नमस्कार। हाँ, कौन सा सफर? रसायन शास्त्र का मतलब कैसे प्राचीन काल में धातुओं की खोज से लेके आज की हाईटेक दुनिया तक ये विज्ञान पहुंचा। ओह हाँ, ये तो वाकई कमाल की कहानी है। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये कैसे शुरू हुआ, कैसे बढ़ा। तो आज कोशिश करेंगे कि इस लंबी कहानी के जो अहम मोड़ हैं, जो खास खोजें हैं, उन्हें समझें। बिल्कुल। और ये देखना बड़ा जरूरी है कि कैसे मतलब चीजों की एक सीधी सादी समझ धीरे धीरे इतनी जटिल हो गई, अणुओं की, प्रतिक्रियाओं की, जिसने हमारी आज की दुनिया बनाई है बेसिकली। हाँ, तो शुरुआत करते हैं हजारों साल पहले से। मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत, चीन, ये सभ्यताएं सोना, चांदी, तांबा इस्तेमाल कर रही थीं। भारत में तो आयुर्वेद और वो धातु विज्ञान, जैसे दिल्ली का लौह स्तंभ, हाँ, वो तो कमाल है। और चरक सुश्रुत संहिताएं, उनमें दवाइयों का जिक्र। तो ये एकदम शुरुआती कदम थे, है ना? बिल्कुल, हाँ, ये कह सकते हैं कि ये नींव थी। इसके बाद वो एक लंबा दौर आया एल्कीमी का, लगभग 500 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। एल्केमी, सोना बनाने वाले लोग। हाँ, वो भी मतलब यूनान, अरब दुनिया, यूरोप में एल्केमिस्ट लगे हुए थे दो चीजों के पीछे। एक तो यही कि साधारण धातुओं से सोना बना ले, हाँ। और दूसरा वो अमरता का अमृत। अच्छा। इसी दौर में वो एम्पीडोक्लीज का सिद्धांत आया था, 4 तत्व वाला, धरती, जल, अग्नि, वायु। और अरब वैज्ञानिकों का भी नाम आता है इसमें, इब्न सीना, अल-राजी। बिल्कुल, उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने आसवन मतलब डिस्टिलेशन जैसी टेक्निक्स विकसित की। अच्छा, जो आज भी इस्तेमाल होती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, लैब क्या? में चीजों को शुद्ध करने, अलग करने के लिए। और भारत में भी देखें तो नागार्जुन जैसे विचारक थे, रसार्णव जैसे ग्रंथ थे, जो पारे मतलब मरकरी के इस्तेमाल पर जोर देते थे। दिलचस्प बात यह है कि एल्केमी सिर्फ सोना या अमृत में ही था, उसमें थोड़ा रहस्यवाद तो था, पर साथ में चीजों को समझने की मतलब पदार्थ की प्रकृति को समझने की शुरुआती कोशिशें भी थीं, एक्सपेरिमेंट भी थे। तो फिर ये एल्केमी से आधुनिक रसायन शास्त्र तक कैसे पहुंचे? यहाँ रॉबर्ट बॉयल का जिक्र आता है, 1661, द सेप्टिकल चाइमिस्ट। हाँ, बिल्कुल। बॉयल ने जोर दिया कि भाई देखो, प्रयोग करो, सबूत देखो, फिर नतीजे पर पहुंचो, अंदाजे से नहीं। सही। उन्होंने गैसों पर वो बॉयल का नियम भी दिया। ये एक तरह से वैज्ञानिक सोच की तरफ पहला बड़ा कदम था। लेकिन असली गेम चेंजर तो थे एंटवान लेवोजिए। आत्मिक रसायन शास्त्र के पिता, ऐसा क्यों कहते हैं? क्या खास किया उन्होंने? अरे बहुत कुछ। सबसे अहम तो था उनका वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब कि किसी केमिकल रिएक्शन में कुछ नया बनता या नष्ट नहीं होता, बस रूप बदलता है। अच्छा, इससे तो चीजें नापी जा सकती थीं। से केमिस्ट्री अटकलों से निकलकर एक सटीक विज्ञान बनी। फिर उन्होंने ये समझाया कि जलने में ऑक्सीजन का क्या रोल है, और एक बहुत जरूरी काम किया, रसायनों के नाम रखने का एक सिस्टम बनाया, ताकि सब वैज्ञानिक एक ही भाषा बोलें। हाँ बिल्कुल। इसी दौर में शीले और प्रीस्टली ने भी ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी गैसें खोजी। तो यहाँ से केमिस्ट्री ने सही रफ्तार पकड़ी। तो 18वीं सदी के आखिर तक नींव जम गई। फिर आई 19वीं सदी, डाल्टन, मेंडलीफ। हाँ, 19वीं सदी ने तो इस पर पूरी इमारत खड़ी कर दी। जॉन डाल्टन आए अपने परमाणु सिद्धांत के साथ कि हर चीज छोटे छोटे कणों मतलब परमाणुओं से बनी है। ये तो फंडामेंटल था। हाँ, और फिर 1869 में डिमिट्री मेंडलीफ, उन्होंने जो किया वो कमाल था। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, वो तो आज भी केमिस्ट्री की बाइबल है एक तरह से। ये सिर्फ लिस्ट तो नहीं थी ना? वे खाली जगह छोड़ी थी और बताया था कि यहाँ पर भविष्य में नए तत्व खोजे जाएंगे और उनके गुण ऐसे ऐसे होंगे, और बाद में वो सही साबित हुआ। कमाल है। हाँ, और इसी सदी में एक और बड़ी चीज हुई। वॉहलर ने लैब में यूरिया बना दिया। यूरिया, वो खाद वाला, उसका क्या महत्व था? महत्व ये था कि तब तक लोग सोचते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जो जीवन से जुड़े हैं वो सिर्फ जीवित प्राणियों में ही बन सकते हैं, लैब में नहीं। अच्छा। वॉहलर ने यूरिया बनाकर ये मिथ तोड़ दिया, और यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा फील्ड खुल गया। और फिर 20वीं सदी, यहाँ तो जैसे विस्फोट ही हो गया ज्ञान का। परमाणु के अंदर झांकने लगे लोग। बिल्कुल, 20वीं सदी तो क्रांति थी। रदरफोर्ड, बोर, श्रोडिंगर, इन सब ने हमें समझाया कि एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं। क्वांटम केमिस्ट्री यहीं से आई। इसी समझ से हमें पता चला कि केमिकल बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, रिएक्शंस कैसे होते हैं।
और बायोकेमिस्ट्री में भी वो बड़ी खोज हुई, डीएनए। हाँ, 1953 वॉटसन और क्रिक, डीएनए का वो डबल हेलिक्स मॉडल, उसने तो बायोलॉजी और मेडिसिन को हमेशा के लिए बदल दिया। और प्लास्टिक, नायलॉन वगैरह। हाँ, वो पॉलीमर केमिस्ट्री का दौर था, नए नए मटेरियल बने। और मैडम क्यूरी को नहीं भूल सकते, रेडियोधर्मिता की खोज, उससे न्यूक्लियर केमिस्ट्री का दरवाजा खुला। तो इन सब खोजों का अगर हम निचोड़ देखें तो आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हम ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ केमिस्ट्री की बदौलत हमारे पास नई दवाएं हैं, बेहतर